राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी राजनीतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि पारिवारिक और पार्टी के भीतर उभरता तनाव है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बयानों से यह साफ हो रहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बिखराव का केंद्र बिंदु माना जा रहा है आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार संजय यादव को। आखिर कौन है संजय यादव, जिनके नाम के इर्द गिर्द लालू परिवार में टूटने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। संजय यादव का जन्म 24 फरवरी 1984 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी कहानी किसी साधारण व्यक्ति की तरह शुरू होती है, जो मेहनत और लगन से अपने लिए जगह बनाता है। संजय ने भोपाल के प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, जहां उनकी प्रतिभा और तकनीकी कौशल की सराहना हुई। लेकिन उनकी जिंदगी ने तब नया मोड़ लिया जब 2012 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आरजेडी से जुड़ गए। संजय यादव की राजनीतिक यात्रा तेजी से आगे बढ़ी। 2024 में वे आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद बने, जो उनके सियासी कद को दर्शाता है। लेकिन उनकी असली पहचान तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार के रूप में सामने आई। संजय न सिर्फ तेजस्वी के राजनीतिक रणनीतिकार हैं, बल्कि उनकी आंख और कान भी माने जाते हैं। पार्टी के भीतर और बाहर उनकी भूमिका इतनी अहम हो गई है कि कुछ लोग उन्हें लालू परिवार की सियासत का नया केंद्र मानने लगे हैं। संजय यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती की कहानी भी कम रोचक नहीं है। रिश्ता राजनीति के गलियारों से नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ। तेजस्वी यादव, जो कभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल टीम का हिस्सा थे, उस दौरान संजय यादव से मिले। दोनों के बीच क्रिकेट के मैदान पर बनी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा और तेजस्वी को राजनीति में कदम रखना पड़ा, तब संजय यादव ने दिल्ली की चमक दमक छोड़कर पटना का रुख किया। यहीं से उन्होंने तेजस्वी के सलाहकार के रूप में अपनी नई पारी शुरू की। संजय ने तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, चाहे वे 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2020 का। संजय ने आरजेडी की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीतियों ने पार्टी को मजबूती दी, लेकिन इसके साथ ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। संजय यादव का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा है। 2021 में तेज प्रताप यादव ने उन पर निशाना साधा था। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए संजय को जयचंद तक कह डाला था, जिससे साफ था कि परिवार के भीतर उनकी बढ़ती ताकत को लेकर असंतोष है। इसके अलावा संजय यादव पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की पूछताछ भी हो चुकी है। हालांकि ये आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इन विवादों ने उनके राजनीतिक करियर पर सवाल जरूर उठाए हैं। संजय यादव की संपत्ति की बात करें तो उनके राज्यसभा नामांकन के हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें नकदी, बैंक जमा, बीमा और अन्य निवेश शामिल है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के लिए यह संपत्ति उनकी मेहनत और सियासी चतुराई का प्रतीक हो सकती है, लेकिन विरोधियों के लिए यह सवालों का विषय भी है। लालू परिवार में मौजूदा तनाव का सबसे बड़ा कारण संजय यादव को तेजस्वी के करीब माना जा रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक तस्वीर ने विवाद को और हवा दी। इस तस्वीर में संजय यादव उस बस की अगली सीट पर बैठे दिखे जहां तेजस्वी यादव बैठा करते थे। इस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद से मामला और गहरा हो गया। रोहिणी ने न सिर्फ इस तस्वीर को शेयर किया, बल्कि परिवार के कई सदस्यों और पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। यह उनके परिवार और पार्टी से मोहभंग का साफ संदेश था। तेज प्रताप यादव भी इस मामले में रोहिणी के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भारी लोग तेजस्वी की कुर्सी हथियाने की कोशिश में हैं। तेज प्रताप ने रोहिणी के बयानों को आत्मसम्मान की लड़ाई बताया और कहा कि यह मुद्दा सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य में भी जुड़ा है। तेज प्रताप ने संजय यादव का नाम लिए बिना उन्हें फिर से जयचंद कहा, जिससे साफ है कि उनका निशाना संजय पर ही है। लालू परिवार और आरजेडी के लिए यह समय बेहद नाजुक है। एक तरफ परिवार में एकता की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पार्टी को बिहार की सियासत में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। संजय यादव का प्रभाव भले ही तेजस्वी के लिए मददगार रहा हो, लेकिन यह परिवार और पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन गया है। क्या यह विवाद लालू परिवार को और कमजोर करेगा, या फिर वे इस तूफान से बाहर निकलकर एकजुट होंगे?
यह सवाल बिहार की सियासत में हर किसी के जहन में है। फिलहाल संजय यादव का नाम न सिर्फ लालू परिवार बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिन इस कहानी में और क्या मोड़ लाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक ले मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।